गुड मॉर्निंग। आज मैं फ़ोटो केमिस्ट्री में फ़ोटो डाइमराइजेशन के आगे का पार्ट ले रहा हूँ। मैंने फ़ोटो डाइमराइजेशन जब शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो पेरिसाइक्लिक के अंदर आती है, यानी इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन एंड सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो मैंने साइक्लो एडिशन के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से साइक्लो एडिशन में ये हम सिलेक्शन रूल ले सकते हैं। कौन सा सिलेक्शन रूल ले सकते हैं, इस प्रकार से मैं इसको एक बार वापस से यहाँ बता देता हूँ। ये सिलेक्शन रूल हम यहाँ दिखा सकते हैं इसको। ये थर्मल कंडीशन HNu 4n+2 और n+m पाई इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों जो दो यूनिट कंबाइंड हो रही है उनके टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 4n के बराबर है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये थर्मल कंडीशन में क्या बनेगा और HNu कंडीशन में किस तरीके का एडिशन होगा। तो ये मैंने बताया था आपको एंट्रा सुप्रा, ये सुप्रा सुप्रा, ये सुप्रा सुप्रा और ये आपके आ जाएगा एंट्रा सुप्रा। अब एंट्रा सुप्रा का एडिशन का क्या तात्पर्य है? एंट्रा सुप्रा एडिशन का तात्पर्य है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। एंट्रा का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन से एडिशन और सुप्रा का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन से एडिशन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था, मान लो मैंने कहा कि ये एक मॉलिक्यूल है, जैसे RR है, ये एल्कीन। ऐसे ही दूसरा एक और मैंने ले लिया इसी प्रकार से RR और ये एल्कीन। अब आप सुप्रा सुप्रा अगर एडिशन करवा रहे हो तो सुप्रा का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन से, यानी ये सुप्रा। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? वो इस तरह से, यानी हम यूँ दिखाएंगे, सभी को बोल्ड दिखा सकते हैं या सभी को डैश से दिखा सकते हैं, ये सुप्रा हो गया। लेकिन अगर यही क्या होता है, सुप्रा सुप्रा मतलब कौन सी कंडीशन में हुआ? लाइट की कंडीशन में। अगर ये लाइट की कंडीशन में हम ले रहे हैं, 4n क्यों बोला इसको? 4n मतलब n बराबर 1, तो 2π + 2π यानी 4π हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो एडिशन है ये इस तरह से हो रहा है। अगर यही मैं थर्मल कंडीशन लेता, यही मान लो मैं HNu करके यहाँ पर मैं थर्मल कर देता, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? ये सुप्रा एडिशन नहीं होकर ये एंट्रा एडिशन हो जाता, यानी ये एंट्रा एडिशन। तो ऐसे में आपको कैसे दिखाना पड़ेगा? पीछे की तरफ, यानी इसमें एंट्रा एडिशन। ये तो सुप्रा सेम डायरेक्शन में होगा, तो अब की बार एंट्रा सुप्रा एडिशन है। किसी भी एक को हमने एंट्रा दिखा दिया तो ये एंट्रा हो गया और ये सुप्रा। तो ये सेम डायरेक्शन में दोनों R ग्रुप और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको एंट्रा एडिशन कहा है। अब अगर सेम मान लो मैंने अगर यहाँ पर इस तरह का ले लेता कि अगर मान लो मैंने मॉलिक्यूल ले लेता, या ये जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये वाला। अब मान लो मैंने ले लिया ये प्लस एल्काडाइन यानी कंजुगेटेड डाइन प्लस एल्कीन मैंने ले लिया। अब मैं इसका अगर नॉर्मल एडिशन करवाता हूँ थर्मल कंडीशन में, HNu कंडीशन में, तो हम तो यूँ ही लिखेंगे इसको, क्योंकि 4+2 है। 4+2 का मतलब कितना हो गया? n1 मान लेते तो 6π एडिशन हो गया। तो मैं अगर थर्मल कंडीशन में दिखाऊंगा तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? सुप्रा सुप्रा। और अगर मैं HNu कंडीशन में दिखाऊंगा तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? एंट्रा सुप्रा। तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा इसको। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये एक इधर, ये इधर, और बाकी के एक एक इलेक्ट्रॉन इधर अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर और ये रिंग बन गए, ऐसे ये और रिंग बन गए। अब इसमें हम H को क्या दिखाएं? H को हम चाहे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई जैसे अब ये एडिशन है, यानी कि अब कौन सा लिया? सुप्रा, तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको यूँ दिखा सकते हैं H। और यहाँ पर चूंकि अब ये एल्कीन है, अब एल्कीन में क्या दोनों चारों तरफ HH ही है, यहाँ H है, यहाँ पर भी HH है। तो अब इसको हम क्या दिखाएंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा केवल प्रदर्शित करने के लिए हम ऐसे HH दिखा सकते हैं। अब अगर मान लो हम यहाँ इसमें दिखा रहे हैं तो इसमें, क्योंकि ये यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन आएंगे, ये HH, तो किसको ऊपर दिखाए किसको नीचे दिखाए, तो इनमें हम ज़्यादा क्लासीफाई नहीं कर सकते। जैसे इसमें मान लो मैं ले रहा हूँ तो अब मैं किसको दिखाऊंगा ऊपर? यहाँ पर भी तो HH है, ये रहा, तो इस तरह से। तो अब यहाँ अगर मैं सेम मान लो इसमें लेता हूँ कि अब मैं किसको ऊपर दिखाऊँ किसको नीचे, मान लो ये दिखा दिया, तो मुझे क्या पता लगेगा कौन सा सुप्रा का हो रहा है कौन सा एंट्रा का हो रहा है? तो उतना क्लियर नहीं हो पाता। तो ऐसे में अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बता सकते हैं इसमें, और वो एग्जाम्पल मैं आपको इसमें लेकर बताता हूँ। जैसे मान लो हमने लिया इस तरह से, अब मान लो मैंने करवाई इसकी मिथाइल ग्रुप के साथ, ये सॉरी एल्कीन के साथ। अब एल्कीन पे यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, तो अब मान लो मेरे को दिखाना है यही सुप्रा सुप्रा एडिशन। तो अगर मान लो मैं
पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ तो दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एडिशन किस प्रकार का है, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते। लेकिन अब मान लो मैं ले रहा हूँ ये सुपरा सुपरा एडिशन थर्मल कंडीशन में, तो अब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो यही बनेगा, ये रहा। और यही सेम मान लो मैं अब कर रहा हूँ एंट्रा सुपरा यानी लाइट की प्रेजेंस में, तो अब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3 और दूसरा एंट्रा, तो ये रहा CH3, यानी एंट्रा मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन से, ये अपोजिट से, तो एक को आपने ऊपर दिखा दिया एक को नीचे, तो इस तरह से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। ऐसे ही अगर ये यहाँ पर होता तो उसको भी हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो डील-सेल्टर रिएक्शन का पार्ट है, डील-सेल्टर रिएक्शन भी थर्मल अलाउड होती है, डील-सेल्टर रिएक्शन ये वाली होती है, तो थर्मल कंडीशन में होती है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फोटो डाइमराइजेशन के कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। अब एक पहला हमने ये एग्जाम्पल लिया, यहाँ हमने लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ जब अल्फा बीटा आप अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है, ये होता क्या है इस तरह से, जैसे पाई, ये हमने लिया पाई, पाई स्टार और एन। अब जब ये कंजुगेशन आ जाता है, यानी कंजुगेशन आने की वजह से क्या हुआ, पाई की एनर्जी, कंजुगेशन की वजह से पाई की एनर्जी तो बढ़ जाती है और पाई स्टार की एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। ये तो इसी तरह से ही रखेंगे इसको। तो इसका मतलब अब ये पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, ये पाई पाई स्टार मान लो मैं दिखा रहा हूँ, कंजुगेशन के कारण पाई की एनर्जी, पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी में वृद्धि होती है और पाई स्टार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो यानी पाई पाई स्टार ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो अब क्या हो गई, कम हो गई, किसकी तुलना में, पहले की तुलना में, जबकि उसमें मॉलिक्यूल में या कंपाउंड जो हमने लिया उसमें कोई कंजुगेशन नहीं था। तो यहाँ अब एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी कम होने के कारण अब एडिशन जो होगा, यानी जो एडिशन हम करवा रहे हैं वो मेनली एल्कीन पार्ट के अंदर ही होगा। तो ये हमने जो रिएक्शन बताई है H-nu, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति यानी लाइट की प्रेजेंस में सुपरा सुपरा, ये भी हमने लिख दिया। ये 2πs का क्या मतलब हुआ, यानी पाई पाई, ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड और 2 पाई, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपस में, एक तरह से क्या हो गया 2 पाई, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपस में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे के आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और सुपरा सुपरा एडिशन हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर 4 तरह के प्रोडक्ट बनाए, तो अब हमें ये देखना है कि किस तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। तो हम देख रहे हैं सुपरा का, मैंने आपको अर्थ बताया है, सुपरा का मतलब सेम डायरेक्शन, यानी कि जैसे अगर मान लो मैंने ये लिया, जैसे कि अगर मान लो मैंने ये लिया इस तरह से, अब सेम डायरेक्शन से एडिशन होना चाहिए, ये सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन से जब एडिशन दिखाया हमने, यहाँ हाइड्रोजन है उसके बाद भी हम दिखा पा रहे हैं, वहाँ तो 2 हाइड्रोजन थे अभी पिछले वाले जब हम एग्जाम्पल ले रहे थे, यहाँ एक ही हाइड्रोजन रह जाता है, इस वजह से हम इसको प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि ये अगर मान लो सेम डायरेक्शन से एडिशन है, ये रहा सेम डायरेक्शन से, तो अब सेम डायरेक्शन से, तो ये चाहे आप इसको ऐसे दिखा दो, दोनों हाइड्रोजन को नीचे की तरफ दिखा दो, ये रहा, चाहे इधर की तरफ हमने उसको बोल्ड से दिखा दिया, ऊपर की तरफ दिखा दिया, या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दोनों की दोनों ऐसे दिखा दें, ये बोल्ड करके, यानी दोनों, इसके भी दोनों हाइड्रोजन ऊपर, इसके भी दोनों हाइड्रोजन ऊपर, इसके 2 नीचे, इसके 2 ऊपर, तो यानी ये भी सही है और ये भी सही है। और चाहे हम इसको उल्टा करके लिख दें, यानी मैं ऐसे ना करके, अब की बार मैंने मॉलिक्यूल को कैसे लिख दिया, इस प्रकार से, तो ये भी क्या हो गया, सुपरा सुपरा एडिशन हुआ, ये रहा। अब चाहे ये इधर भी 2 बोल्ड, इधर 2 डैश करके हमने बताया, और हम इसको 2 बोल्ड भी कर सकते हैं, यानी इसको भी हम बोर्ड के ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है क्या, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये किसी भी हालत में सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन तो ऊपर की तरफ है बोर्ड से और एक हाइड्रोजन क्या है, पीछे की तरफ है, यानी ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। इसका मतलब यहाँ एंट्रा सुपरा एडिशन हुआ है, तो ये प्रोडक्ट नहीं पॉसिबल है। एंट्रा सुपरा किस कंडीशन में पॉसिबल था, यदि हम इसको थर्मल कंडीशन में ले। अब हम दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये है मैलिक एनहाइड्राइड का, मैलिक एनहाइड्राइड, इस तरह से बनाएंगे हम इसको, डबल बॉन्ड यहाँ पर दर्शाएंगे।
यहाँ पर भी सेम वही एक तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ये। तो अब हम इसको कैसे दिखाएंगे? एक तरीका तो है ये इस प्रकार से, यानी अब मैं इसको यूं दिखाऊंगा, ये रहा, मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूं। ये रहा सेम डायरेक्शन। अब चाहे तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? इस प्रकार से। अब मैं हाइड्रोजन को कैसे दिखा सकता हूं? अलग अलग तरीके हैं। या तो हम दिखा दें चारों को इस तरह से, ये भी करेक्ट है, एक ही डायरेक्शन में दिखाया हमने, क्योंकि सुपरा सुपरा एडिशन ही होगा। कौन सी कंडीशन में लिया है? HNU कंडीशन में, तो सुपरा सुपरा ही होगा। यानी हम यूं भी लिख सकते हैं 2πs प्लस 2πs, यूं भी दिखा सकते हैं। हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ये H मैंने दिखा दिया। अब हम यूं भी दिखा सकते हैं कि इसको मैं ऐसे डैश डैश करके भी दिखा सकता हूं। तो ये अलग अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं दिखा सकता कि एक H को डैश कर दिया और एक H को ये, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि यानी एक को मैंने पीछे की तरफ दिखा दिया और एक को, तो वो तो एंट्रा सुपरा हो जाता। तो ये इस तरह से हम इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी तरह से हमने एक और एग्जाम्पल लिया है 3-phenyl prop 2-in-1 ओइक एसिड। pH, अब मान लो मैं इसमें एडिशन करवा रहा हूं, वही सेम, यानी अब जब आप लाइट की प्रेजेंस में ले रहे हो तो वही सुपरा सुपरा एडिशन हो गया, यानी सुपरा सुपरा एडिशन। तो अब हम कैसे दिखाएंगे इसको? यूं करके दिखा रहे हैं हम इसको। ये pH, थोड़ा सा इसको यूं लेना पड़ेगा, ऐसे करके ले लेते हैं। ये pH, ये pH, ये COOH और यहाँ पर भी COH, यूं भी लिख सकते हैं। ये pH, ये COOH, ये pH और ये COOH। एक और एग्जाम्पल इसी के साथ में एक और लिखता हूँ। ये pH, COOH, pH और COOH। तो अब इसमें से किस तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है? तो अब हम देख रहे हैं, चूंकि ये ट्रांसपोजिशन पर है, तो अब अगर हम मानते हैं कि ये ट्रांसपोजिशन है, यानी ये इस तरह से, दूसरा भी मान लो कंबाइंड हुआ तो इसी तरह से ही होगा, क्योंकि सुपरा सुपरा एडिशन है। क्लियर? तो ये अगर सुपरा सुपरा एडिशन है, ये रहा सुपरा सुपरा, तो ऐसे में क्या हो गया? ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, यानी ट्रांसपोजिशन पर, ये रहा ट्रांसपोजिशन। या हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो हम कहते हैं कि नहीं, हम तो pH को यहाँ रखेंगे और COH को इधर रखेंगे, तब भी आप क्या करवा रहे हो? सुपरा ही करवा रहे हो, ये रहा सुपरा। लेकिन क्या ये वाला इस तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप एक तरफ तो क्या दिखा रहे हो, मैं एक बार इसको बना देता हूं, ये जिस तरह का बन रहा है pH, COOH और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है pH। एक बार मैंने यही जो कंपाउंड है वो इस तरह का लिया। अब इसमें जो एडिशन हम दिखा रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं यहाँ पर ये और इधर की तरफ अपोजिट, और यहाँ पर ये रहा, यानी ये तो हमने कौन सा दिखाया? ये तो हमको दिख रहा है सुपरा, सेम डायरेक्शन हो गया सुपरा, यानी ये तो हो गया सुपरा, ये रहा सुपरा। सुपरा जैसे है वैसे की वैसे ही रहने दिया, और ये आपने क्या कर दिया? एंट्रा अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो ये कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर की तरफ हो गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करते ये तो ऐसा ही रहा, और इसको आपने ऊपर की तरफ दिखा दिया, यानी ये वाला। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट बन सकता है वो कौन से में बनेगा? थर्मल कंडीशन में बनेगा, यानी एंट्रा सुपरा।
अब तो अगर मान लो एंट्रा एंट्रा होता तो फिर ये एंट्रा एंट्रा तो वैसे भी सुप्रा सुप्रा के समान ही माना जाता है। अगर एंट्रा एंट्रा होता तो ऐसे में क्या होता है, ये भी मान लो अगर हम कहते हैं ऊपर की तरफ हो जाता तो ऐसे में ये भी आपके जो प्रोडक्ट बनता उसमें क्या होता है, पीएच ऊपर होते हैं और COH भी ऊपर होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगला टॉपिक या इसके और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।